ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का इस ग्रंथ का हम इस समय में स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम मुक्ति विषय में संस्कृत भाग का पाठ कर रहे थे, जिसमें वेदांत शास्त्रों के प्रमाणों को हमने पढ़ लिया था। वेदांत शास्त्र और छांदोग्य कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और अब शतपथ के कुछ वाक्य इनको हम कर रहे हैं, जो कि 8वीं संख्या है। अणुः पंथा वितरः पुराणो मां सृष्टो अनुवित्तो मयैव तेन धीरा अपि यन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वर्गं लोकमितो विमुक्ताः। तस्मिन् शुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च एष पन्था ब्रह्मणा आनुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्तैजसः पुण्यकृत् च। 10वां है प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष नहीं चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोतमनस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्र्यं मनसैवाप्तव्यं नेह नास्ति किंचन। 11वां है मृत्योः य मृत्युम् आपनोति स इह नानेव पश्यति मनसैवानुद्रष्टव्यमेतत् अप्रमेयं ध्रुवम्। और 12वां है विरजः पर आकाशात् अज आत्मा महाध्रुवः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। तो ये श्लोक थे शतपथ के कुछ। यहाँ पर इसके और जो वेदांत दर्शन के कठोपनिषद और छांदोग्योपनिषद के सभी वाक्य हैं, उन सभी का आर्य भाषा भाषार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अब व्यासोक्त वेदांत दर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण लिखा है सो आगे लिखते हैं। तो पहला जो सूत्र है अभावम बादरीराह एवं, ये वाले सूत्र का अभिप्राय है व्यास जी के पिता जो बादरी आचार्य थे, उनका मुक्ति विषय में ऐसा मत है कि जब जीव मुक्त दशा को प्राप्त होता है तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानंद मोक्ष में रहता है और इन दोनों से भिन्न इंद्रिय आदि पदार्थों का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मुक्त दशा में परमेश्वर के साथ परम आनंद मोक्ष में रहता है अपनी जो मनन शक्ति है उसके साथ में। और इससे भिन्न जो इंद्रिय आदि पदार्थ हैं वो सब जो बाह्य हैं वो सब हट जाते हैं। फिर दूसरा सूत्र है भावम जैमिनिर विकल्पामन विकल्पामननात् तथा इसी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनी थे, उनका ऐसा मत है कि जैसे मोक्ष में मन रहता है वैसे ही शुद्ध संकल्पमय शरीर तथा प्राण आदि और इंद्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है। क्योंकि उपनिषद में स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्त जीव संकल्प मात्र से ही दिव्य शरीर रच लेता है और इच्छा मात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है।
और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है। तो अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सब बिना ईश्वर की कृपा के और बिना ईश्वर की सहायता के तो संभव नहीं। स्वयं जीव इतना कुछ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन क्योंकि ईश्वर की सहायता वहां पर खुले रूप में मिलती है, जो करना चाहता है वैसा कर लेता है। इसलिए ये सब, जो जैसा शरीर उसको चाहिए होता है वैसा स्वेच्छा से बना सकता है और उसको उपयोग में ला सकता है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। फिर इसके बाद में, ये तो जैमिनी आचार्य जी का मत हो गया। उसके बाद में द्वादशाह वधुभयविधम बादरायणो अतः, ये तीसरा जो सूत्र है इसका अभिप्राय लिखते हैं। इस मुक्ति विषय में बादरायण जो व्यास जी थे उनका ऐसा मत है कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं, अर्थात क्लेश, अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है और परमानंद, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्य गुणों का भाव बना रहता है। इसमें दृष्टांत भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में 12 दिन का प्राजापत्यादि व्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है। इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदांत शास्त्र में किया है। तो यहाँ पर जो ऋषि व्यास जी हैं उन्होंने अपना मत दिया है, वो दोनों को ही मानते हैं, भाव अभाव। और यहाँ पर एक टिप्पणी भी दी हुई है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार द्वादशाहवत का भाव बताया गया है इसमें। मैं पढ़ देता हूँ। जैसे द्वादशाह संज्ञक क्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ, याग, सत्र और असत्र अर्थात अहीन दोनों प्रकार का होता है। सत्र का मतलब हो गया कि बहुत समय तक चले, लंबा चलता है, जो अनेक बार वर्षों तक भी चलता है, आजीवन भी चलता है। असत्र अर्थात अहीन, वो जो बहुत लंबा नहीं चलता हो, दोनों प्रकार का ये द्वादशाह है। सत्र में 17 से 24 यजमान होते हैं और यजमान ही ऋत्विक कर्म भी करते हैं। सत्र जब होता है मतलब तो लंबा चलता है, उसमें 17 से 24 यजमान होते हैं और ये सभी यजमान ऋत्विक कर्म भी करते हैं। अहीन में एक यजमान होता है, जो असत्र अर्थात अहीन है, अर्थात एक दिन का, उसमें एक यजमान होता है और 16 ऋत्विक होते हैं। द्वादशाह के प्रकरण में यह एवं विद्वांस सत्रम उपयंती वाक्य पठित है। उसमें उपयंती यजमान के बहुत्व का द्योतक होने से सत्र धर्म की प्राप्ति कराता है और द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत में एक वचन की क्रिया होने से अहीनत्व का अर्थात सत्र अभाव का द्योतक है। तो कुल मिला के वहां पर उन स्थानों पे जो वाक्य दिए गए हैं उनसे इस बात को स्पष्ट किया है, जो टिप्पणीकार हैं उन्होंने, कि किस प्रकार से ये एक दिन का और सत जो है, जो सत्र है वो बहुत अधिक दिनों का होता है। तो ये हमारा उदाहरण जो बना कि द्वादशाह
मतलब 12 दिनों वाला ये जो सत्र होता होगा, तो इस कारण से उसमें 17 से 24 यजमान होते हैं और सभी ऋत्विक कर्म यजमान ही करते हैं। और अहीन क्योंकि एक दिन का होता है तो एक ही यजमान होता है, बाकी सभी ऋत्विक होते हैं। ऐसा करके और वहां सब ऋत्विक कर्म जो है वो सभी यजमान कर लेते हैं, और यहाँ पर अलग से ऋत्विक होते हैं। तो कुल मिला के उसमें जो यजमान होता है उसको क्या करना होता है, उसका जो भोजन है वो बहुत सीमित किया जाता है, यहाँ पर जैसा बताया गया है। वानप्रस्थ लेने पर 12 दिन का प्राजापत्यादि व्रत करना होता है। तो ऐसे जो याग है उसमें व्रत किया जाता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव, थोड़ा सा भोजन करते हैं तो भूख थोड़ी तो मिट जाती है, लेकिन पूरी तरह से जो भोजन किया जाता है वो नहीं करते, इस कारण से भूख फिर भी लगती रहती है, भूख का अभाव नहीं होता। इसी तरह से मुक्ति में ये तो एक उदाहरण दिया भूख का, कि भूख का अभाव होना, यानी कि कुछ खा लिया तो भूख जितनी लग रही थी उतनी नहीं रही, और अभाव भूख का हो गया। और क्योंकि भूख लग भी रही है, पूरी भूख मिटी नहीं है, इसलिए उसको भूख का भाव भी करें। तो ऐसे ही मुक्ति की स्थिति कैसी है, उसमें किसी चीज का तो अभाव है, अर्थात वहां पर थोड़ा अलग प्रकार का अभाव है, इस प्रकार का जैसे उदाहरण है ऐसा अभाव नहीं है वहां पर। अभाव है तो जिसका अभाव है उसका सर्वथा अभाव ही है, जैसे क्लेश, अज्ञान, अशुद्धि। और मुक्ति में जो भाव है वह ईश्वर की कृपा का विशेष भाव, उससे सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर आदरणीय वेद जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अब बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। ओम नमस्ते जी। जी मैं ही कहना नमस्ते। चाहती थी कि प्रजापत्यादि व्रत क्या होता है। जी जी ठीक है, इसमें 12 दिन का प्राजापत्यादि व्रत यहाँ बताया गया है। तो ये व्रत इसी प्रकार का रहता है जैसे आजकल भी लोग व्रत उसको कहते हैं, उपवास को। और इसी प्रकार का एक व्रत वहां भी है। तो उसमें जैसे आजकल तो सुबह से शाम तक का रहते हैं, लोग व्रत करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते और फिर शाम को खा लेते हैं। तो वहां पर थोड़ा भिन्न प्रकार का है। मतलब वहां एक पर समय का भोजन ग्रहण करना है। वहां नहीं, वहां जब भी भोजन करना है तो भोजन का समय जब भी हो, 12 दिन तक जब भी भोजन का समय हो तो भोजन करना तो है, परंतु चौथा ही करना है, बहुत कम करना है मतलब। तो ऐसा कुछ वो है व्रत। जी उसके अल्पाहार। अपने, हाँ जी हाँ जी, उसका कुछ लाभ होगा अपना, वो शास्त्र देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो इतना ही बताया गया। फिर यहाँ पर जो बताने का उद्देश्य है वो केवल जो मुक्ति में भाव और अभाव है उसको समझाने के लिए, भूख के भाव और अभाव से समझाया जा रहा है। फिर इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुक्ति विषय में उपनिषदकारों का जो मत है सो भी आगे लिखते हैं। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते, ये जो श्लोक है इसके विषय में इसका अभिप्राय बता रहे हैं ऋषि दयानंद जी। अर्थात जब मन के सहित 5 ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी में सदा रमण करती हैं,
और जब बुद्धि भी ज्ञान के से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। यह यहाँ पर टिप्पणी दी गई है, टिप्पणी में कह रहे हैं यह जीवन मुक्ति की अवस्था है, विदेह मुक्ति इससे उत्तर अवस्था है। मतलब देह से रहित वाली जो मुक्ति है वो इससे बाद की अवस्था है, उसकी प्राप्ति में यह अवस्था साधन रूप है। साध्य साधन से अभेदोपचार से यहाँ इसे ही मोक्ष कहा है। तो अर्थात जब वो जीवन मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक जीवन मुक्त रहता है, तो इसका मतलब यही तय हो गया कि इसकी मुक्ति होगी ही होगी, अगला शरीर नहीं होगा। और उसी को यहाँ पर प्रकट किया है उपनिषद में। तो मतलब इसके अलावा यदि हम इसका दूसरे प्रकार से अर्थ करना चाहें, तो जो आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो स्वाभाविक शक्ति है देखने की, सुनने की, ज्ञानेंद्रियों वाली स्वाभाविक शक्ति मूल रूप से जो है, और निर्णय करने की भी स्वाभाविक शक्ति जो है जितनी भी है, वो ईश्वर की सहायता से उसका उपयोग करता है। और ऐसा उपयोग करने से वो विरुद्ध कभी भी उपयोग नहीं करता उसका, ईश्वर के विरुद्ध। तो ये भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में है अगला जो श्लोक उपनिषद का है, ताम योगमिति मन्यन्ते इत्यादि। तो इसमें बताते हैं इस उसी गति अर्थात इंद्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग की धारणा मानते हैं। जब मनुष्य उपासना योग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमाद रहित होता है, तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। वह उपासना योग कैसा है कि प्रभव अर्थात शुद्ध और सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला, तथा अप्यय अर्थात सब शुद्ध अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है। तो साधन साध्य की एकता प्रदर्शित करके इस प्रकार से यहाँ पर उपनिषद में कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जब इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तभी मुक्ति होती है। अगर इसका निरंतर अभ्यास नहीं करते तो मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस कार्य में लग जाना चाहिए। जब पता चल गया ऐसा करने से होगा, बस उपनिषद में इसीलिए बताया गया और प्रेरणा है बार बार। वह उपासना योग कैसा है कि प्रभाव अर्थात शुद्ध और सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला, तथा अप्यय अर्थात सब अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है। तो इस उपासना योग में प्रभव और अप्यय होते हैं।
इसलिए केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है। अर्थात अगर हम सीधे सीधे कार्य और कारण संबंध देखते हैं तो फिर उपासना जो है ईश्वर की, वो सीधा सीधा जो ज्ञान की अंतिम अवस्था है, ज्ञान शुद्ध करने की, वो उपासना के अंतर्गत ही अंदर ही होती है वो, और उसके कारण से फिर मुक्ति होती है। फिर इसके बाद में जो तीसरा श्लोक है, अथ मृत्योर मृत्यु अथ मृत्योर मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। इससे पहले वाली पंक्ति भी, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योरमृतो भवति तत्र ब्रह्म समुष्णुते। तो इसका जो अभिप्राय यहाँ पर बताया है, जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होकर शुद्ध हो जाता है, तभी वह ओम, क्या मैं कट गया था? नहीं गुरुजी, सुनाई अच्छा, दे रहा है। ठीक अरे ठीक सवारी है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होकर शुद्ध हो जाता है, तभी वह अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होकर आनंद युक्त होता है। तो सभी बुरे कामों से हट जाना, ये बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न करते हैं, क्या वह मोक्ष पद कहीं स्थानांतर व पदार्थ विशेष है? क्या वह किसी एक ही जगह में है या सब जगह में? तो उसका उत्तर देते हैं, नहीं। ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्ष पद कहता है, और मुक्त मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और वही मोक्ष पद है जो सर्वत्र व्यापक, और उसी मोक्ष को सब लोग प्राप्त होते हैं। फिर चौथा श्लोक है, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मृत्योरमृतो भवति एतावत् अनुशासनम्। तो बताते हैं, यदा सर्वे इत्यादि, जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, तभी वह अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होकर आनंदयुक्त होता है। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा भी यदा सर्वे है, हाँ। तथा यदा सर्वे, जब जीव की अविद्यादि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अविद्यादि बंधन की सब गांठें, अब देखिए, ये अविद्यादि बंधन कैसा है? तो जाल जैसा है। जाल कैसा होता है? उसमें ताना और बाना दोनों होते हैं, और प्रत्येक ताना बाने पर ग्रथित होता है। ग्रथित होता है यानी कि उसमें
गांठ लगी हुई होती है, ताने की बाने में, बाने की ताने में, जिससे कि वो सरक ना सके गांठ इधर उधर। तो ऐसा जाल होता है। और यह जो अविद्या है वो भी किस प्रकार से फैली हुई है, जाल के समान फैली हुई है हमारे सभी स्मृतियों में। वो व्यापक है जाल के समान। और जैसे गांठें हैं वहां पर जाल में, ऐसे ही ये अविद्या की गांठें प्रत्येक स्मृति के साथ में लगी हुई है। कैसे? प्रत्येक स्मृति जो भी है उसके साथ में थोड़ा राग जुड़ा हुआ है या कहीं द्वेष जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से ये दो है। कहीं अस्मिता क्लेश भी सूक्ष्मता से होता है, और कहीं अभिनिवेश भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी क्लेश हैं, अविद्या आदि क्लेश, ये जुड़े रहते हैं। ऐसे ही कहीं पर किसी स्मृति में कारण अविद्या अर्थात उल्टा, उल्टे ज्ञान का कारण क्या होता है, वो अनित्य समझना होता है। नित्य को अनित्य समझना या अनित्य को नित्य समझना, ये वहां पर कारण जुड़ा हुआ रहता है, उससे जुड़ा हुआ क्लेश होगा। तो ये क्या है, ये गांठ जैसे पड़ी हुई है उस तरीके की। तो वैसा उदाहरण यहाँ पर देकर समझाया गया है कि जब जीव की अविद्या आदि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं, तो जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है व्यक्ति, हर जगह घटा घटा कर देखेगा, व्यवहार में जैसे ही प्रवृत्त होगा, भले ही व्यवहार स्लो हो जाए, धीमा हो जाए, लेकिन हर चीज में तत्व ज्ञान को ढूंढेगा व्यक्ति, और उसको लागू भी करेगा। अगर तत्व ज्ञान से सोचो तो मेरा क्या निर्णय होगा? अच्छा, ईश्वर का क्या निर्णय होगा? ईश्वर तो तत्व ज्ञान से देख रहे हैं इसको। ईश्वर इसको कैसे देख रहे हैं, ऐसे मैं भी देखूं। इस तरह से प्रेरणा लेके व्यक्ति जो है तत्व ज्ञान को व्यवहार में अभ्यास करता जाता है, ईश्वर प्रणिधान भी बन जाता है साथ में, और ईश्वर की सहायता भी मिलती है फिर। तो फिर जब ये तत्व ज्ञान वहां जाता है तो फिर अविद्या की गांठें कट जाती हैं। तत्व ज्ञान ही तो नहीं था जिसके कारण से वो अविद्या और क्लेश वहां पर जुड़े हुए थे। तत्व ज्ञान जाते ही वो घुलने लगती हैं गांठें, खुलने लगती हैं। तो जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से, अरे नीचे वाला है, फिर मैं वही पहुंच गया। तो जब जीव की अविद्या आदि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो साफ साफ बता दिया बिल्कुल, ये गांठें खोलनी है सबको, कोई विकल्प नहीं है, कोई छूट छाट भी नहीं है। सबको ये जो गांठें स्वयं बनाई हुई हैं उन सब गांठों को तत्व ज्ञान से ढीला करना है। फिर उसके बाद में वो करते करते अभ्यास, करते करते अभ्यास होता जाएगा, और सब गांठें खुलती चली जाएंगी, और तभी मोक्ष होगा। आप ये कहते हैं फिर प्रश्न करते हैं, जब मोक्ष में शरीर और इंद्रियां नहीं रहती तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और देख सकता है? तो उत्तर देते हैं, दैवेन, वह जीव शुद्ध इंद्रिय शुद्ध मन से इन आनंद रूप कामों को देखता और भोगता
होकर उसमें सदा रमण करता है। तो क्या है, उसकी स्वाभाविक जो शक्ति है जीव की, इंद्रिय शक्तियां हैं, और जो मन शक्ति है, मनन करने की शक्ति स्वाभाविक, उसका उपयोग ईश्वर की सहायता से कर पाता है अच्छे से। तो इस प्रकार जब वो कर पाता है तो फिर सभी जो मुक्ति में विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं उनका उपयोग करके जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा वह अनुभव कर सकता है। तो हाँ, क्योंकि उसका मन और इंद्रियां प्रकाश स्वरूप हो जाती हैं। अब प्रकाश स्वरूप होने का तो अभिप्राय यही है कि जो ईश्वर का ज्ञान और शक्ति बल उसमें जुड़ जाती है, जो स्वाभाविक जीवात्मा का सामर्थ्य है। अब उसको कहेंगे परमात्मा, आत्मा के जो न्यूनतम अर्थात जो वास्तविक सामर्थ्य है उसमें परमात्मा की जो सामर्थ्य है वो जुड़ जाती है, चाहे कोई भी इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रियों में। तो प्रश्न, जब मोक्ष में शरीर और इंद्रिय नहीं रहते तो वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता देख सकता है? वह जीव शुद्ध इंद्रिय शुद्ध मन से इन आनंद रूप कामों को देखता है और भोक्ता होकर उनमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इंद्रियां प्रकाश स्वरूप हो जाती हैं। प्रकाश स्वरूप का अभिप्राय ये है कि ईश्वर से सहायता प्राप्त हो जाती है। जो मन और इंद्रिय शक्तियां हैं आत्मा की, उसमें तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तत्व ज्ञान को धारण करने का, ईश्वर को धारण करने का, उसका फल कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। अब प्रश्न फिर ले रहे हैं। यहाँ पर एक बार और हाथ खड़ा हुआ था, तो कुछ कहना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आदरणीय बहन वेद जी। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? उत्तर, यह एते ब्रह्मलोके इत्यादि जो प्रमाण दे रखा है उसका अर्थ करते हैं। जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर की को प्राप्त होके और सबके आत्मा रूप परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय में रहते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं और अपनी जो आत्मा हुए परमेश्वर उनकी उपासना करते हुए उसी के आश्रय से रहते हैं। तो अभिप्राय इसका यही है कि स्वयं आत्मा में परमात्मा को उपासना करना ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर मुक्ति में आसानी से ऐसा कर पाते हैं। ईश्वर की सहायता वहां मिलती है, विशेष सहायता। सामान्य सहायता तो सभी को मिल ही रही है। तो
उसी ईश्वर के आश्रय से रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, इसी कारण से उनका जाना आना सब लोक लोकांतरों में होता है। उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं जहां जाते हैं। नहीं, उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। अर्थात जो भी कार्य करने होते हैं, कर्तव्य कर्म होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। जो कुछ चाहते हैं, मान लीजिए वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो भी पूरे होते हैं। इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर की को सबका आत्मा जान के उसकी उपासना करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताते हैं। तो योगाभ्यास की रीति से उपासना ईश्वर की करना, ऐसा करने से कामनाएं पूरी हो जाती हैं, वर्तमान की भी और जो भविष्य में है वो भी पूरी होती हैं। परंतु इसको करना निरंतर होता है, ईश्वर की उपासना को। और विधि क्या है, तो विधि भी यहाँ पर संक्षेप से कह दी कि रीति क्या है, सबका आत्मा जान के उस परमात्मा की उपासना करनी, परमेश्वर की उपासना करनी। सबका आत्मा मतलब मेरे परमात्मा व्यापक हैं और अन्यों में भी। ऐसा करने से, ऐसा जो है विचार करने से और उसका अभ्यास कर लेने से खूब, ये जो मुक्ति है वो प्राप्त होती है। संपूर्ण, फिर कहता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताते हैं। यहाँ पर जो उत्तर है प्रश्न का, वह तो मुख्य रूप से कि भाई वो जहां चाहता है वहां चला जाता है। क्योंकि वह, यहाँ प्रश्न ये किया गया ना, वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा किसी एक ठिकाने में बैठा रहता है। उत्तर तो ये है कि वो जहां चाहता है वहां जा सकता है। तो उसको यहाँ पर इस रूप में बताया कि एक तो उसका आना जाना सब लोक लोकांतरों में होता है और उसकी कामना सारी पूर्ण होती है, कोई काम अपूर्ण नहीं होता। तो जाने आने की भी कामना हो सकती है, वो भी पूर्ण होती है। तो वहां पर जो जाना आना है वो ईश्वर की सहायता से होता है, क्योंकि ईश्वर अत्यंत शीघ्रकारी है, अनंत शक्तिमान है। तो ले जा सकते हैं वो जहां जब इच्छा करे तो ये स्वतंत्रता है। यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है, बोल सकते हैं। जी आचार्य जी, एक छोटी सी बात पूछनी थी। ये ध्यान के समय मुद्रा का ये इस तरह से होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए?
जी, ध्यान देख मुद्रा नहीं जो पा रहा हूँ करते मैं। हैं, ये एक कुछ लोग कहते हैं ऐसे करना चाहिए, नीचे उसका लगानी चाहिए उंगली, कोई कहते हैं यार टिप्स पे दोनों जगह ऐसे करनी चाहिए। जी देखिए, दोनों बिंदु हैं, पॉइंट हैं हमारे हाथ में ना, एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, हाँ जी। अलग-अलग पॉइंट हैं। तो दोनों जगह दबाव पड़ेगा तो दोनों जगह में से जहाँ जो लाभ होना होगा हो जाएगा। उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ना कि स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहते है ना? हैं तो इस ध्यान पे ध्यान दें। मुद्रा वैसी होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए पूछा था। हाँ, मतलब मुद्राएँ होती हैं, पर ऋषियों ने कहीं ऐसा नहीं बताया कि भई ऐसे ही करो, जैसे जी। सुविधा हो कर सकते हैं। और लाभ तो होगा ही जैसे भी हम करें, क्योंकि मुख्य लाभ तो अंदर का मिलना है, शारीरिक लाभ तो होते ये रहेंगे। कहते हैं ये जो है ये ज्ञान मुद्रा है, और ये जो है प्रभु के चरणों में बैठने के लिए है। हाँ जी, कहते तो बहुत कुछ हैं, अब क्या कहा जा सकता है उसमें। लोग ये भी बताते हैं कि मुद्रा बनाने से और हृदय जो है स्वस्थ रहता है। ये अंगूठे के मूल में हाँ जी। तर्जनी उँगली लगा लो, तो उससे हाँ हृदय जी। ठीक रहता है। तो ये सब बातें हैं कहने की, अब जिसको समस्या आई होगी, तो मान लीजिए हृदय में समस्या आई है, तो वो एक दिन में थोड़ी आती है। वो तो आप बहुत लंबे समय तक एक गलत व्यवहार, आचरण जो है खान-पान का करते रहें, या तनाव आदि में रहें लंबे समय, तो उसके बाद में हृदय की कमजोरी हो जाती है, तो समस्या आ जाती है। तो मुख्य जो है कारण, वो तनाव आदि से बचना, वो ठीक होने में अधिक कारण है हृदय के, है ना? मुख्य रूप से खान-पान ठीक रखना, ऐसे जिससे नलियाँ बंद हों, ऐसी चीज़ें आहार में न लेना, ये सब समाधान है ना जी? तो ये कितना करता होगा इसका नहीं पता है, ये तो अगर हम इसी ओर ध्यान देने लगेंगे तो फिर ईश्वर की उपासना में बाधा होगी, उधर हम नहीं सोच पाएँगे। तो शरीर का जो विषय है, वो हठ योग वाले तो इस प्रकार से करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहीं भी ऐसा नहीं किया। ऋषि पतंजलि तो मुख्य मन पर विशेष बल देते हैं, है ना? और वो लोग कभी ऐसे आसन करो, उससे जो है फिर व्यक्ति शारीरिक उसी में जो ध्यान रहता है, लाभ उसी है, में ध्यान रहता है। हाँ, उसी में ध्यान रहता है। शारीरिक लाभ के लिए ही तत्पर रहता है। तो जो आप ये समझिए कि हठ योग प्रदीपिका वाले काम जो भी करते हैं, वो कायस्थ हैं, काय में स्थित लोग हैं, ठीक है? हमें आत्मस्थ बनना है, जी। हमें कायस्थ नहीं रहना। तो इसलिए अपने लोगों को ऐसे करना चाहिए कि हम उसमें ध्यान ना दें, जो भी है अपना हाथों को एक स्थिति में रखना है, किसी में भी रख लीजिए, धन्यवाद ठीक है जी? आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइए विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु जी। सादर नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। सर्वभ्यो नमः।